Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. तो दोस्तों आज का टॉपिक है दे आर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हम थोड़ा सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें से प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम और रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट के लिए, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट के लिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए। ये हिंदी की पहचान होती है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज और हैव, उनके साथ बीन लगा था वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर हैज, हैव प्लस बीन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी और जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। देयर हैज या हैव बीन प्लस हमारा रियल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 घंटे से नल से पानी बह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर किस चीज़ पे फोकस किया गया है? पानी पर, जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद बहना यानी कि फ्लो, और उसकी आईएनजी फॉर्म फ्लोइंग, जो कि हमारी मेन वर्ब होगी। 1 घंटे से, 1 घंटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, इसलिए फोर लगाकर 1 आवर लिखेंगे। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। देयर हैज बीन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैप फॉर एन आवर। अगला है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। बस फर्क इतना है पॉजिटिव और नेगेटिव में, हैज, हैव और बीन के बीच में नोट लग जाएगा। 10 मिनट से कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं, एनी वन हमारा सब्जेक्ट जिस पर फोकस हो रहा है। तो हम बनाएंगे देयर, एनी वन एक है इसलिए हैज, नोट, बीन, एनी वन बोलना को स्पीक कहते हैं जो कि हमारी मेन वर्ब है। इसकी आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग, और कब से? 10 मिनट से। इस 10 मिनट से एक अवधि है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे और हमारा टाइम 10 मिनट्स। देयर हैज नॉट बीन एनीवन स्पीकिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। क्या कोई आपको बार बार फोन कर रहा है? देखो दोस्तों, वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। तो हम सेंटेंस की शुरुआत हैज या हैव हमारी ऑक्सिलरी वर्ब से करेंगे। चूंकि कोई यानी कि एनी, एनी वन या समवन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद समवन का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए देयर, फिर बीन, फिर हमारा सब्जेक्ट समवन, फिर बुलाना को या आपको बार बार फोन करना हो क्या कहते हैं? कॉल। कॉल क्या? ये फॉर्म कॉलिंग यू रेपिडेटली, जो कि एक एडवर्ब है। हैज देयर बीन समवन कॉलिंग यू रिपीटेडली। अगला है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है? कोई यानी कि एनीवन भी कह सकते हैं या समवन भी कह सकते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग होगा तो हम कर लेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और नोट का कॉन्ट्रैक्शन यूज हैजंट, देयर, बीन, एनीवन। इंतजार करना को वेट कहते हैं। वेट के एनजी फॉर्म वेटिंग, और किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू। हैजंट देयर बीन एनीवन वेटिंग फॉर यू। अगला है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद डब्ल्यूएच वर्ड। टंकी से पानी लीक क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, इसलिए जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो वाई प्रयोग होगा, और वाई का आंसर कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो इसलिए ये डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन है। तो वाई
वाटर हमारा सिंगुलर साउंड करता है इसलिए हैज, फिर देयर, फिर बीन। वाटर हमारा जो रियल सब्जेक्ट है, और लीक करना को कहते हैं लीकिंग। तो लीकिंग कहाँ से? फ्रॉम द टैंक। वाई हैज देयर बीन वाटर लीकिंग फ्रॉम द टैंक। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज विद देयर, जहां पर देयर किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए करता है और साथ में बताता है कि कोई काम इतने समय से चल रहा है, और उसको दिखाने के लिए हम हैज, हैव प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है: देयर हैज या हैव बीन हमारा रियल सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।